हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन की प्रयत्न भेद के आधार पर वर्गीकरण की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को जाना था, ओष्ठ से लेकर कंठ तक उनके उच्चारण स्थान क्या है यह देखा था, और यह भी देखा था कि जीवा की स्थिति इन वर्णों के उच्चारण में किस तरह की हो जाती है। वहाँ पर हमने इसी क्रम में 8 उच्चारण स्थान, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष की चर्चा पढ़ी थी, उसे समझा था। आज हम प्रयत्न भेद और व्यंजनों का वर्गीकरण देखने का प्रयास करेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और विद्यार्थी उनको गलत करके आते हैं। यदि आप एक बार इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। हम विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले मित्रों, आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। तो मित्रों, ये व्यंजन 8 भागों में विभाजित किए गए हैं प्रयत्न भेद के आधार पर। सबसे पहले हम जिन चर्चा को लेंगे वह है स्पर्श व्यंजन। अक्सर पूछ लिया जाता है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो मित्रों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा द्वारा विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है वह सभी वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम चारों वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अब बारी आती है संघर्ष या ऊष्म व्यंजन की। संघर्ष और ऊष्म का मतलब क्या होता है? तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में सीटी की सी ध्वनि निकलती है, जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरह की ध्वनि यदि निकलती है तो वह संघर्ष या ऊष्म कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन हैं श, श, स और ह। तीसरा प्रकार आता है स्पर्श संघर्ष व्यंजन, जो स्पर्श भी हो और संघर्ष भी जिसके अंदर हो। ऐसे व्यंजन कैसे जानेंगे? तो ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श और संघर्ष दोनों होता है। ये व्यंजन हैं च, छ, ज और छ। चौथा प्रकार आता है मित्रों अनुनासिक। अनुनासिक हमने अलग से भी देखा था। ये नासिका द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इसके अंतर्गत आता है। आपने वर्णमाला याद की हुई है तो बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंचम वर्ण कौन सा होता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण के नाम से उस वर्ग का नाम रखा जाता है। जो पहला वर्ण है वो पहला कहलाता है, दूसरा दूसरा, तीसरा वर्ण कहलाता है, चौथा वर्ण कहलाता है और 5वां वर्ण पंचम वर्ण के नाम से जाना जाता है। 5वां प्रकार आता है अर्ध स्वर। ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूछ लिया जाता है। इसको हम संघर्षहीन भी बोलते हैं। इसका उच्चारण करते समय स्वर का सा आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम व्यंजन का उच्चारण न करके स्वर का उच्चारण कर रहे हों। ऐसे 2 व्यंजन हैं य और व। जब हम य का उच्चारण करते हैं तो अ के संग ई की ध्वनि थोड़ी निकलती है। इसी तरह जब व का उच्चारण करते हैं तो अ के संग ओ का संयोग हमें प्रतीत होता है। छठा प्रकार है मित्रों लुंठित या प्रकंपित। 2 नाम है इसके, लुंठित भी है और प्रकंपित भी है। इसमें जीवा बैलन की तरह चक्कर खाती है। आप जब अभ्यास करेंगे इसका तो आपको बड़े मज़े आएंगे, क्योंकि अलग अलग आकृति हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है और हम उच्चारण करते हैं। तो लुंठित में जीवा बैलन की तरह थोड़ा सा चक्कर खा जाती है। ऐसा एक ही व्यंजन है और वह है र। करके देखिए। छठा जो प्रकार है प्रयत्न भेद का वह आता है पार्श्विक। इसमें वायु जीवा के अगल बगल से आसपास से निकल जाती है। ऐसा भी एक ही व्यंजन है और वह है ल।
8वां और अंतिम प्रकार आता है उत्क्षिप्त। इसमें जिह्वा मूर्धा को जोर से टक्कर मारकर पुनः लौट आती है। हिंदी की 2 अपनी ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ इसके अंतर्गत आती है, एक ड़ और एक ड़। ये दोनों ध्वनियाँ हिंदी की अपनी हैं और प्रत्येक शब्द के बीच में या अंत में आती है। इनकी खासियतें, विशेषताएं, इनसे किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है।